प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर निमडामऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम के बारे में। यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर यानी संख्या, सिस्टम मतलब होता है पद्धति। यानी हम कह सकते हैं कि इसका मीनिंग होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जैसे नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है। ये सब जो है नंबर सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। व्हाट इज नेचुरल नंबर? यानी नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम काउंटिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी मैंने क्या बताया? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी ये जो हमारा है नेचुरल नंबर का डिफिनेशन है, यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 डाटा। अब बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट होता है ऑड नेचुरल नंबर और सेकंड होता है इवन नेचुरल नंबर। अब बात यह आती है कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब हुज नेचुरल नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। यानी हम कह सकते हैं कि वह नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल न हो उसे हम कहते हैं ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर की डिफिनेशन तो हम बता दिए। क्या होता है? हुज नेचुरल नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 वी नोन एज ऑड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर का? हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ये सब क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स है। ऑड नेचुरल नंबर के बाद आता है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड के बाद आता है इवन की बात। व्हाट इज इवन नेचुरल नंबर? इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? हुज नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2 वी नोन एज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब वो होता है नंबर होता है जो 2 से क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो, उसे बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? हमारे इवन नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। बात आती है अब नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर की टाइप्स हो गए। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? हुज नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? वह नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सके? लिख सके। हमने बताया हुज नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यानी जहां पे p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, बट q नॉट इक्वल 0। कौन है? ध्यान सुनिए। वन नेचुरल नंबर यानी रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, बट q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। हिंदी होती है पूर्णांक, यानी जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस और एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी एक्सरसाइज 1 का 1 पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इज 0 अ नेचुरल रेशनल नंबर? कह रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0।
कह रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या इसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो s ये नेचुरल नंबर है, यानी इसका सॉल्यूशन यानी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे s लिखने के बाद लिख देंगे क्या, 0 is a rational number, we can write in the form of p by q। एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 0/1 लिख दीजिए, 0/2 लिख दीजिए, 0/3 लिख दीजिए, etc। ये सब क्या है, ये जो है रेशनल नंबर है, यानी 0 रेशनल नंबर है। तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए यानी p बाई क्यू के फॉर्म में से हम क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी 3 और 4 यानी 3 and 4 के बीच का हमें 6 रेशनल नंबर लिखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3/1 लिखिए, और जब 6 पूछ रहा है तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 21 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दूसरा क्या था, 4 था, तो 4 से क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 7/7 28/7। इतना करने के पश्चात आपको करना क्या है, 21/7 इधर लिखिए और 28/7 इधर लिखिए, और इसके बीच का जो भी नंबर है इसके बीच में क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये जो हमारा 6 रेशनल नंबर था जो इसके बीच का था, 2 2 4 2 6। इसको आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दें तो हम कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक वही कंडीशन ये यहाँ भी फॉलो होगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 5 फाइंड करना है, हम 6 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3/5 into 6/6, 3 6 18 और 6 5 30। सेकेंड नंबर था 4/5 था, यानी 6/6 यानी 24/30। अब क्या करेंगे 18/30 और यहाँ पे 24/30, इसके मिड यानी इसके बीच का हम नंबर क्या कर देंगे, लिख लेंगे। इसको बीच का हम नंबर लिखने के लिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये जो हमारा होगा 5 रेशनल नंबर होगा 3/5 एंड 4/5 का। इस तरह से हम आसानी से किसी भी दिए हुए नंबरों के बीच का हम रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये रहा है आपका एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसी में हम पढ़ लेते हैं 1.2 को। तो देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज
1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें ट्रू है या फॉल्स, इसको हमको क्या करना है, बताना है। पहला क्वेश्चन सुनिए, फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर का मतलब होता है प्रत्येक इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ध्यान से देखिए, पूछ रहा है एवरी इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, क्या सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं रियल नंबर होते हैं। तो हाँ लिखेंगे ट्रू, यानी ये ट्रू है यानी सच है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑल इरेशनल एंड रेशनल नंबर टुगेदर मेक ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर। यानी कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल को, यानी दोनों को कलेक्शन करके हम रियल नंबर क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, यानी ये वाला क्या है, इसका आंसर होगा क्या, ट्रू। यानी ये जो बात है क्या है, सही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, सॉरी फर्स्ट का सेकंड की बात करेंगे। तो फर्स्ट का सेकंड कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी जो नंबर लाइन होता है उस पे जो एवरी पॉइंट्स होते हैं इज ऑफ द फॉर्म रूट में एम। कह रहा है कि सभी जो नंबर होते हैं उसे रूट में एम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेयर ऑन इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जहाँ पे एम क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। तो ऐसा नहीं होता है, इस प्रत्येक नंबरों को हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। इसको हम, इसके लिए हमें ये क्या है, ये फॉल्स है। जैसे कि हम रूट में 2 ले लें, रूट में 3 ले लें, यानी इसको आंसर सुन लीजिए, फॉल्स है ये। रूट में 2 एंड रूट में 3 देयर आर आइडेंटिफाई many numbers and these cannot be represented in the form रूट में m where m is a natural number। यानी ये वाला सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट का हम थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है क्या एवरी रियल नंबर जो होता है इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका क्या होगा, ऑल रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर। यानी ऑल रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट का 3 ठो जो क्या था, टिक लगाना था ट्रू और फॉल्स में, ये तो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। और द स्क्वायर्स रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या रहा है, कह रहा है कि क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट जो होता है इरेशनल होता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज इन द रेशनल नंबर। कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने मन से एक एग्जाम्पल दीजिए जो क्या हो, रेशनल हो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हम रूट में 4 ले लें। रूट में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। रूट में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर यानी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, सो दैट हाउ, कह रहा है कि दिखाइए कि कैसे रूट में 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि ये बताइए कि रूट में 5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सो दैट हाउ रूट में 5 कैन बी
रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यानी ये बताना है कि रूट में 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। यानी रूट में 5 जो है इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, इसी पे हम कई नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को बता देंगे ताकि आप आसानी से कर सकते हैं। इधर देखिए होता है 0, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके होता है। इधर होता है 1 2 3 4 5 6। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 1 सेंटीमीटर इधर भी लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर भी लेते हैं। इधर भी 1 और इधर भी 1। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं। इसे हम क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी AC स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल 2। तो AC इक्वल हो जाएगा रूट में 2, यानी ये हो जाएगा रूट में 2। रूट में 2 हो जाएगा। उसके बाद हम आर्क लेकर के यहाँ से यहाँ पर रखेंगे और ऐसे क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। ऐसे डिनोट करने के बाद करेंगे क्या, हम यहाँ से इस पॉइंट पे हम एल्टीट्यूड खींच देंगे। क्या खींच देंगे, एल्टीट्यूड खींचने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेने के बाद इसे हम क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। अब यहाँ पे C था, इसको हम D ले लेते हैं। अब हमें AD फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, तो AD स्क्वायर, ये हमारा L क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC की वैल्यू रूट में 2 है, तो रूट में 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो रूट में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 1। यानी AD स्क्वायर यानी AD स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो AD इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में 3। ये हमारा रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी एल्टीट्यूड खींचेंगे, इसको मिलाएंगे तो रूट में 4 आ जाएगा। और अगला नंबर जो होगा फिर यहीं से एल्टीट्यूड खींच कर फिर इससे जब मिला देंगे तो यहाँ पे रूट में जो आएगा 5 आएगा। इस तरह से आप नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को ये रूट में दिया हो या बिना रूट का दिया हो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।